दोस्तों, आज की वीडियो में आज हम ये चर्चा करेंगे कि राहु आपको अगर कोई चीज़ देता है, जब भी देता है, जिस भी तरीके से देता है, तो कब देता है, किस तरीके से देता है और उसके लिए कंडीशन क्या है। मतलब राहु आपका जिस भी हाउस में बैठा हुआ है, जिस भी घर में बैठा हुआ है, उस घर से रिलेटेड चीज़ें आपको कब देता है, किस कंडीशन में देता है, तो ये आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको जो है इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं हूं आचार्य सुमन मुखर्जी और मैं आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल एस्ट्रो क्रिस बाय सुमन में। दोस्तों, राहु हमारा इंटेंस डिजायर है, लेकिन राहु छलावा भी है। राहु एक अटैचमेंट है, जिस भी घर में बैठता है, जहां पे भी बैठता है, उन सारे चीज़ों को वो पाना चाहता है बाई हुक और बाई क्रुक। राहु एक टैबू ब्रेकर है, राहु सोशल नॉर्म्स को नहीं मानता, इसीलिए मैंने कहा कि बाई हुक और बाई क्रुक। दोस्तों, राहु जो भी देता है वो बेसिकली आफ्टर द एज ऑफ 42, यानी कि आपका जब उम्र 42 के आसपास होगा या 42 आप क्रॉस करेंगे, आपको राहु वो सारी चीज़ें देगा। लेकिन कब? राहु वो चीज़ें तब देगा जब आपका जिस भी घर में राहु बैठा है, उस घर का जो लॉर्ड है वो वेल प्लेस्ड है। यानी कि उस घर का लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में ना हो, पहला कंडीशन। उस घर का लॉर्ड जो है, फॉर एग्जांपल अगर राहु लेट्स से कि अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, वो लॉर्ड जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ नहीं रहना चाहिए, कोई पाप प्रभाव में नहीं रहना चाहिए, हो सके तो शुभ प्रभाव में रहेगा तो और अच्छी बात है। तीसरी बात यह है कि अगर सबसे बढ़िया ये राजयोग होता है कि राहु जिस घर में बैठा है उस घर का लॉर्ड अगर उसी के साथ वहाँ पे बैठा है तो ये एक राजयोग बनाता है। या तो केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो तो ये भी एक राजयोग होता है। तो इस तरीके से अगर लॉर्ड अगर वेल प्लेस्ड है तो आपको उन सारी चीज़ें मिलेगा। लेकिन अब कैसे देगा, हमें ये देखना पड़ेगा। दोस्तों, लेट्स से कि राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस के बारे में, चीज़ों के बारे में राहु ऑब्सेस्ड रहेगा। आप बेसिकली फर्स्ट हाउस क्या है, आप खुद हो, आप ये फर्स्ट हाउस जो है लगन है, तो आपका पर्सनालिटी है, तो आप क्या हो, आप सेल्फ ऑब्सेस्ड रहोगे, आपको बहुत सारा फेम चाहिए होगा, आप जो है सिर्फ अपने बारे में जानोगे, दूसरे के बारे में नहीं सोचोगे। सॉरी टू से दिस, बट ये ऐसे ही होता है। राहु का एनर्जी ही ऐसा है, क्योंकि राहु देखिए, राहु एक ऐसा एनर्जी है जो आपको देता सब कुछ है, लेकिन यही है कि ये जो है सिर्फ अपने बारे में सोचता है। क्योंकि राहु जो है वो सर है, उसका वो सर है, उसका वो अपने जो धर के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ अपना इतने के बारे में सोचता है, तो इसीलिए जो है वो बाकियों के बारे में नहीं सोचता। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, लेट्स से अगर फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है अगर वो राहु के साथ ही बैठा है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा। अगर केंद्र में बैठा है कहीं पे भी, यानी कि 1, 4, 7, 10 इन घरों में बैठा हुआ है, तो आपको ये सब चीज़ें मिलेगा। लेकिन अगर पाप प्रभाव में ना हो तो, अगर त्रिकोण में बैठा है तो भी मिलेगा। तो इस तरीके से हम चीज़ें देख सकते हैं कि आपको फेम कैसे मिलेगा। आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बहुत सारे ऐसे कुंडली देखी है जहाँ पे राहु वेनस के साथ बैठा है। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर है ऐसे लोग, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर है, क्योंकि राहु क्या है, एक छाया ग्रह है। और हम जो इंटरनेट के थ्रू करते हैं वो क्या करते हैं, एक शैडो के थ्रू करते हैं। वहाँ पे हम फिजिकली प्रेजेंस नहीं, हमारा प्रेजेंस नहीं होता। हम जो भी करते हैं हम इंटरनेट के थ्रू, एक शैडो के थ्रू करते हैं। सो राहु अगर वेनस के साथ बैठा है तो अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। दोस्तों, आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं, आप खुद ये समझ सकते हैं। राहु को एनर्जी को आपको अच्छी तरह यूज करना है। राहु आपको क्या करेगा, पहले आपको भ्रमित करेगा, क्योंकि राहु जो है बेसिकली एक मैलेफिक प्लैनेट है, एक पापी ग्रह है। तो आपको क्या करेगा, भ्रमित करेगा, आपको गलत जो है तरीके से या गलत रास्ता अपनाने के लिए बोलेगा। तो यही राहु, जब आप क्या होगा, जब राहु वेनस के साथ है तो आप अगर मल्टीपल रिलेशनशिप में जाना चाहेंगे, एक साथ बहुत सारे रिलेशनशिप में जाएंगे, तो ये राहु का जो है ये मैलेफिक एनर्जी जो है आपको वेनस को इफेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको फेम नहीं मिलेगा बल्कि डिफेमेशन मिलेगा। लेकिन अगर ये नहीं करके अगर राहु की एनर्जी को पॉजिटिव वे में अगर चैनलाइज करते हैं तो आपको फेम मिलेगा। राहु अगर सन के साथ है तो आपको बहुत ज़्यादा आपका ईगो हो जाएगा, क्योंकि राहु मैलेफिक प्लैनेट है। तो सन जो है आप एक किंग है, सो ईगो को जो है एम्पलीफाई कर देगा। राहु एक एम्पलीफायर है बेसिकली, जो भी एनर्जी जिसके साथ भी रहता है, जिस ग्रह के साथ भी बैठता है, उसकी एनर्जी को एम्पलीफाई कर देता है। नाउ जब सन के साथ रहेगा तो राहु जो है सन का जो नेगेटिव पार्ट है, बेसिकली राहु एक मैलेफिक प्लैनेट है और नाउ मैलेफिक वे में पहले डालेगा, पहले आपको भ्रमित करेगा, यानी कि आपके ईगो को बढ़ा देगा। आप ये सोचने लगो कि मैं हूँ और कोई नहीं, जो मैं कहूँगा वही होगा, जो मैं कहता हूँ वही सही हूँ। अगर इस तरीके से अगर राहु की एनर्जी आप यूज कर रहे हो,
जो कि मिसयूज़ है बेसिकली, तो आप जो है डिफेम हो जाओगे। ये कॉम्बिनेशन आप जो है देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप यानी कि जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट, उनके कुंडली में था 10th हाउस में, और आपने देखा उसकी वजह से उनको जितना ज़्यादा फेम मिला उतना ही जल्दी उनको डिफेमेशन मिला, और हो सकता है अभी सज़ा भी मिले। खैर वो अलग बात है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप अगर कंजंक्शन को आपको देखना है, राहु की एनर्जी को देखना है, तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो। मरकरी के साथ राहु रहेगा, ऐसे व्यक्ति जो है बहुत अच्छा इसका मेमोरी रहता है, फ्लैश मेमोरी कहते हैं इसको हम। अगर 15 साल पहले भी कोई बात अगर हुआ रहेगा तो वो व्यक्ति जो है एकदम से उस चीज़ों को याद रख सकता है। लेकिन अगर यही राहु की एनर्जी अगर मरकरी के साथ रहे, और ऐसे व्यक्ति जो है बहुत बड़बोला होता है, वो कुछ भी बोल जाता है, उनको समझ में नहीं आता जो वो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, लेकिन वो गलत बोल जाते हैं, और ऐसे में वो जो अपना सर्वनाश खुद कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो कि राहु की नेगेटिव जो प्रभाव है वो अगर आप उसको अगर लेंगे तो क्या गलत हो सकता है, और अगर राहु की एनर्जी को हम सही तरीके से पॉजिटिव में चैनलाइज करेंगे तो क्या अच्छा हो सकता है। सो दोस्तों, इट ऑल डिपेंड्स कि हम राहु की एनर्जी को किस तरीके से चैनलाइज कर रहे हैं। अगर हम इसको पॉजिटिव वे में चैनलाइज करेंगे तो हमें ज़िंदगी में बहुत सारा तरक्की मिल सकता है, जिस भी फील्ड में हम जाना चाहें। अगर आप इन सब इच्छाओं पे काबू पा सकते हो, अगर आप राहु को पॉजिटिवली चैनलाइज कर सकते हो, तो आपके जीवन में जो है आपको जितने सक्सेसफुल मिल सकता है उतना किसी को नहीं मिल सकता, अगर आप ये कर सकते हो तो ये थी मेरी जानकारी राहु के बारे में, कि राहु आपको किस तरीके से आपको सक्सेस देता है, किस तरीके से सफलता की तरफ ले जाता है, और अगर आप इसकी एनर्जी अगर सही तरीके से नहीं यूज़ करते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या जाता है इसमें, आपको सब्सक्राइब ही तो करना है। और अगर आपको जो भी आपको लगता है कि मैंने जो सही कहा वो उसके साथ आप रेजोनेट करते हैं, आप इन सिंक विद दैट है, अगर उनके साथ है तो आप इस पर कमेंट कीजिए। दोस्तों, तब तक मैं आप आज्ञा चाहूँगा, और परमात्मा आप सबको खुश रखे। हरे कृष्ण।